वंदे मातरम। हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम को सलाम। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए एस्से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दरअसल एक कमेंट आया था मुझे कि एस्से कराया जाए और एस्से जिस टॉपिक पर कराया जाए उस टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस। जी हां, आपने सही सुना, कोरोना वायरस, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में कोविड-19 कहते हो। तो इस पर मैं एक एस्से लेकर आया हूं। देखिए, ये टॉपिक ऐसा ये एक ज्वलनशील मुद्दा है। आज मतलब कि 3-4 महीने से ये आपके न्यूज में चल रहा है कि आप इसके बारे में जितना कहोगे उतना कम है, जितना लिखना चाहोगे उतना कम है। बट फिर भी क्लास 10th को ध्यान में रखते हुए, क्लास 10th के लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने इस एस्से को तैयार किया है आप लोगों के लिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोशिश की है थोड़े से में ही बहुत कुछ समझाने की। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सब कुछ इस थोड़े से में बहुत कुछ लिख पाया हूँ, पर आपकी जो 10th का लेवल है उसके हिसाब से ये आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैंने 5 हेडिंग बनाए हैं इस एस्से के लिए। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एस्से लिखने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए और लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए और बीच में 2 या 3 हेडिंग होनी चाहिए। तो कम से कम 10th लेवल पर आपका जो एस्से है वो आपका 5 हेडिंग्स में होना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने भी इसको रेडी किया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है ऊपर एस्से कोरोना वायरस क्लास 10th के लिए, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। टुडे एवरीवन नोज दैट टुडे एवरीवन नोज अबाउट, दैट नहीं है, अबाउट लिखा है, माफ कीजिएगा। आज, टुडे का मतलब आज, एवरीवन हर कोई, यानी कि प्रत्येक, यानी कि सभी, नोज जानते हैं, जानता है, अबाउट बारे में, कोरोना वायरस। आज हर कोई कोरोना वायरस के बारे में जानता है। ये लाइन मैंने स्टार्टिंग की है इसको ऐसे क्योंकि आप लोगों को पता है हर कोई इसके बारे में अब जान ही रहा है या जान चुका है। बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा इस वायरस के बारे में जानता है। तो टुडे एवरीवन नोज अबाउट कोरोना वायरस, आज हर कोई कोरोना वायरस के बारे में जानता है। वी कॉल इट कोविड-19, हम इसको कोविड-19 कहते हैं। अच्छा, कोविड-19 का मतलब तो समझते हो ना? नहीं समझते तो मैं बता देता हूं। सीओ बन गया कोरोना, वीआई बन गया वायरस, डी बना डिजीज, यानी कोरोना वायरस बीमारी। वायरस क्या होता है? विषाणु होता है। इट अपियर्ड इन वुहान सिटी इन चाइना इन दिसंबर 2019। इट अपियर्ड, ये यानी कि यह दिखाई दिया, यानी कि यह आया, यानी कि हमारे सामने आया वुहान सिटी में, वुहान शहर में, इन चाइना, चीन के वुहान शहर में सबसे पहले देखने को मिला दिसंबर महीने में 2019। यानी कि सबसे पहले ये जो वायरस था, ये जो विषाणु था, हमें दिसंबर महीने में सन 2019 में चाइना के, यानी कि चीन देश के वुहान शहर में देखने को मिला। इट इज एन इन्फेक्शियस वायरस, यानी कि एक संक्रमण करने वाला वायरस है, संक्रमण करने वाला वायरस विषाणु है, और डिजीज या फिर बीमारी है। वायरस का मतलब विषाणु, डिजीज का मतलब बीमारी, यानी कि ये एक संक्रमण करने वाला, इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है? जो आपको संक्रमण कर दे, आपको संक्रमित कर दे, आपको बीमार कर दे, यानी कि एक ऐसा विषाणु है, एक ऐसी बीमारी है जो आपको संक्रमित कर देता है। अ न्यूली आइडेंटिफाइड कोरोना वायरस, एक नया जिसकी पहचान की गई है कोरोना वायरस की, सार्स कोव 2, यानी कि ये जो आपका कोरोना वायरस है ये सार्स, SARS, सार्स एक फैमिली, सार्स फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि आप भी किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो वायरस भैया है ये भी किसी न किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसकी फैमिली का नाम है सार्स। अब चूंकि फैमिली पुरानी है लेकिन वायरस नया है, इसको इसलिए हमने नाम दिया सार्स कोव 2, यानी कि कोरोना पुराना है लेकिन ये जो नया वायरस है इसको नाम दिया गया सार्स कोव 2। नया नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसके जो लक्षण है, पुराने वाले लक्षण, जो पुराने वाला वायरस है उसके लक्षण से बहुत अलग है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कुछ कभी खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हमने नाम दिया सार्स कोव 2। हैज कोज्ड अ वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक, जिसके कारण पूरी दुनिया में पैंडेमिक महामारी फैल गई है, यानी कि पूरी दुनिया में महामारी का कारण बन चुका है सार्स कोव 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं इंट्रोडक्शन। टुडे एवरीवन नोज अबाउट कोरोना वायरस, आज हर कोई कोरोना वायरस के विषय में जानता है। वी कॉल इट कोविड-19, हम इसको कोविड-19 बुलाते हैं। इट अपियर्ड इन वुहान सिटी इन चाइना इन दिसंबर 2019, यह सबसे पहले 2019 में दिसंबर महीने में चीन देश के वुहान शहर में देखने को मिला।
इट इज एन इन्फेक्शियस वायरस और डिजीज, यह एक संक्रमित बीमारी और विषाणु है या विषाणु है। A newly identified coronavirus SARS-CoV-2 has caused a worldwide pandemic। एक जो नया कोरोना वायरस जो SARS-CoV-2 है, इसने पूरी दुनिया में महामारी फैला दी है, जो पूरी दुनिया में महामारी का कारण बना। पैंडेमिक का मतलब महामारी, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। कोज्ड कारण यानी कि पूरी दुनिया में महामारी का कारण बन गया है SARS-CoV-2 फैमिली का कोरोना वायरस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने जो हेडिंग बनाई है वो है इफेक्ट्स, इसके प्रभाव कैसे, यानी कि कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपर्ट्स टेल अस, यानी कि जो विशेषज्ञ है, जो हमारे डॉक्टर्स है, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी है, वो हमें बताते हैं दैट की द न्यू वायरस स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इनटू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज़। यानी कि जो एक्सपर्ट्स है वो हमें बताते हैं कि जो नया वायरस है, नया जो विषाणु है, स्प्रेड्स फैलता है थ्रू जरिए ड्रॉपलेट्स, बूंदों के जरिए, रिलीज जो मुक्त होती है इनटू द एयर, हवा में, व्हेन एन इन्फेक्टेड, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन, जब एक संक्रमित व्यक्ति, कफ्स एंड स्नीज, जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है और छींकता है, तो जो खांसने पर या छींकने पर जो बूंदे, जो ड्रॉप्स निकलती है, यानी कि छोटी छोटी बूंदें निकलती है हवा में, जो तो वो फैल जाती है, वो हवा में गिर जाती है, तो ये उससे फैलता है। कौन फैलता है? कोरोना वायरस। आगे देखिए, द ड्रॉपलेट्स जनरली डू नॉट ट्रेवल मोर देन अ फ्यू फीट्स, यानी कि कुछ फीट तक, जब इंसान कोई खांसता है या छींकता है तो कुछ फुट यानी कि कुछ फीट दूरी तक ही ये जो ड्रॉपलेट से गिरती है। यानी कि अगर हम कुछ दूरी बनाए रखें तो हम पर असर नहीं करेगी, नीचे धरती पर गिर जाएगी, राइट। दे फॉल इनटू द ग्राउंड, यानी कि एक बार फिर से देखिए, द ड्रॉपलेट्स जनरली डू नॉट ट्रेवल मोर देन अ फ्यू फीट्स एंड दे फॉल इनटू द ग्राउंड, यानी कि कुछ दूरी से आगे ये नहीं फैलती और नीचे ग्राउंड पर, जमीन पर गिर जाती है। दिस इज वाई, इस कारण फिजिकली डिस्टेंसिंग इज अफेक्टेड इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड। इस कारण जो शारीरिक दूरी है, देखो फिजिकल डिस्टेंसिंग की मैं बात कर रहा हूं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपका अलग मैटर है, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी, यानी कि आप अपने बॉडी को दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से, दूसरे से आप दूर रखें, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है, आप एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी बनाए रखें। यही अभी तक एकमात्र कारण बताया जा रहा है कि जो इसको फैलने से रोक सकता है, इसके प्रभाव को रोक सकता है। किसके प्रभाव को? कोरोना वायरस। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो नया कोरोना वायरस है वो कैसे फैलता है कि जब कोई इंसान छींकता है, खांसता है, तो छींकने या खांसने पर जो बूंदें निकलती है हवा में, वो कुछ दूरी तक अगर इंसान उसके संपर्क में आ जाएगा तो उसके लक्षण उस दूसरे वाले इंसान में, मनुष्य में आ जाएंगे। तो इसलिए कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अगर दूरी बनाए रखेंगे तो अगर कोई छींकता भी है, कोई खांसता भी है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जो बूंदें होंगी, वो नीचे धरती पर गिर जाएगी और इसका असर खत्म हो जाएगा। इस कारण कहा जा रहा है कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, आपको शारीरिक दूरी बनाए रखते रहना चाहिए, राइट। अगला हेडिंग देखिए, ट्रीटमेंट। अब देखिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में आप बात करोगे तो ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं, पर फिर भी देखते क्या लिखा है हमने। देयर इज नो अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि कोई विशेष इसका उपचार नहीं है। ट्रीटमेंट उपचार को बोलते हैं, कोई विशेष उपचार नहीं है फॉर द वायरस, इस विषाणु के लिए। ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन आर करंटली अंडर स्टडी, यानी कि जो उपचार है, जो इसके वैक्सीनेशन यानी कि इसका जो टीका, आर करंटली आजकल अंडर स्टडी, यानी कि इसकी स्टडी की जा रही है। हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स है, वो रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि इसके लिए कोई एक कारगर दवाई बनाई जाए, कारगर दवाई बना ली जाए। इसलिए उस विषय पर, इस काम पर दिन रात लगे हुए हैं। यही बताया गया कि ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीन्स आर करंटली अंडर स्टडी, यानी कि जो इसका उपचार है और जो टीके के लिए हाल ही में इस पर अध्ययन चल रहा है। इफ अ पर्सन हैव कोविड-19, यदि एक मनुष्य को कोविड-19 हो जाता है, इसके सिम्टम्स, SYMPTOMS, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। यदि एक मनुष्य में कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं, देन गो टू डॉक्टर, तब वो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ही विल रिकमेंड यू, वो आपको सुझाव देगा। रिकमेंड का मतलब सुझाव देगा सम ट्रीटमेंट लाइक क्वारंटाइन। देखो क्वारंटाइन का नाम आप सुन ही रहे होंगे। क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन का मतलब आप अपने आप को ऐसी जगह रख देना कि दूसरा आपके संपर्क में ना आए। क्वारंटाइन आपने नाम सुना होगा, या आपने आइसोलेशन का नाम सुना होगा, या आप बहुत डे बाय डे न्यूज में सुन रहे होंगे।
राइट। तो फिर से समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि अभी तक भी कोई इसकी दवाई, कोई इस वायरस की कोई ट्रीटमेंट, कोई उपचार नहीं हुआ है। इसका टीका भी, टीके के लिए, उपचार के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं उसमें इसके लिए अध्ययन कर रहे हैं। यदि किसी इंसान में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको सुझाव देगा, कुछ ट्रीटमेंट बताएगा, जैसे कि क्वारंटाइन अपने आप को अलग कर लेना, राइट। अगला हेडिंग देखिए, सेफ्टी फ्रॉम कोविड-19 से बचाव। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि सबसे अच्छा तरीका टू प्रिवेंट का मतलब रोकना, द ट्रांसमिशन फैलाव को, ऑफ इन्फेक्शन संक्रमण, इज टू अवॉइड यानी कि दूर रहना, विद पीपल लोगों से, हु आर शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19, यानी कि अभी तक जो सबसे अच्छा और कारगर तरीका यही है कि जिस मनुष्य में कोविड-19 के लक्षण है तो आप उससे दूर रहिए, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं, उससे दूर रहिए। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूंगा, विशेष तौर पर मेरा काफी मन कर रहा है बताने का, इसलिए मैं बता रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीमारी को बीमारी के तरीके से ही लीजिए। बीमारी के कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी इतनी हावी ना हो जाए कि आप इंसान का दुश्मन हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, किसी को कोविड हो गया, आपके आसपास की आप सुन रहे हो कि आपके आसपास किसी को हो गया, तो प्लीज आप उससे ऐसी हेट मत कीजिए, कोई घृणा मत कीजिए, कोई नफरत मत कीजिए, ऐसी नफरत मत फैलाइए समाज में। ऑलरेडी समाज टूट रहा है, बिल्कुल एक देश हमेशा टूटा पड़ा है। आप अगर विस्तृत रूप से अगर अध्ययन करते हो तो टूटा हुआ है, कोई जाति में टूटा है, धर्म के नाम पर टूटा है। तो अगर हम इन चीजों को भी लेकर हम ये भेदभाव करने लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ, हमारी एकता कहाँ चली गई, विविधता में एकता, हम कैसे कहलाएंगे कि विविधता में एकता से परिपूर्ण देश। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखिए, अपने मन मस्तिष्क में ध्यान रखिए इस बात को, बीमारी है, बीमारी आज नहीं तो कल चली जाएगी, लेकिन इंसान को, समाज को एक साथ रहना है, मिलजुल कर रहना है, तभी एक परिवार अच्छा रहेगा, तो परिवार से समाज अच्छा रहेगा, समाज से एक राष्ट्र अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई लोग दिखाई देते हैं जो ऐसे लोगों से घृणा करते, तो प्लीज उन्हें समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी है, आज नहीं कहीं चली जाएगी। बीमारी कोई जानबूझकर नहीं लाया, कोई जानबूझकर कोई बीमार होना चाहेगा। आप चाहेंगे आपको बुखार है, कोई आप चाहेंगे आपको जुकाम हो जाएगा, आप चाहोगे कि आपको खांसी जाए। हर इंसान स्वस्थ रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए कि आपको किसी से भी इस तरह की हीन भावना नहीं रखनी है। जिसको हो गया तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाए, उसके लिए विशेष कीजिए, प्रेयर कीजिए, ठीक हो जाएगा, पर ऐसी घृणा मन में बिल्कुल मत लाइएगा। आप स्टूडेंट हो, आपको ध्यान रखना है, आप आने वाले देश का भविष्य, तो आप अपनी सोच को ऐसी रखिए कि आपको सर्व समाज को लेकर चलना है। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं, आप कुछ भी समझ लीजिए, आपको इसको विशेष आपको इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना, बंधुत्व की भावना रखनी है, यानी कि भाईचारे की भावना आपको रखनी है। कोई भी हो, आपको किसी से इस तरह का भेदभाव नहीं रखना है, राइट। तो मैंने आपको बता दी, आपका हो गया सेफ्टी। आगे देखिए, इसमें आगे लिखा हमने, द नेक्स्ट थिंग, जो अगला काम आप दैट यू शुड आप कर सकते हो, यू शुड यूज सम मटेरियल विच इज बेनिफिशियल फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा कि कह रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो अपने इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी कि जो आपकी पाचन क्रिया, आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप उसको मजबूत कीजिए। उसके लिए भी आपको कुछ अच्छे फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छी हरी सब्जियां खानी चाहिए, उससे आपका जो पाचन क्रिया वो आपकी मजबूत हो जाएगी, राइट। लास्ट देखिए, कंक्लूजन। टू सम अप वी कैन से दैट इट इज अ न्यू वायरस, वी कन्फर्मली डू नॉट से दैट व्हाट इज इट। हम अच्छी तरह नहीं कह सकते कि यह क्या है, बट वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, एंड अवर फैमिली, और अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डोंट हेट कोविड पेशेंट। सबसे जरूरी बात, यानी कि कोविड वाले पेशेंट से आप नफरत मत कीजिए। तो ये रहा आपका कोरोना वायरस का ऐसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।